हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 कार्यक्रमों में शिरकत की। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे थे। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सरयू तट के किनारे बने हेलीपैड पर जलभराव होने के चलते सीएम का उड़न खटोला यन्हाना उतरकर अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा, जहां से सड़क मार्ग के जरिए करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम स्थल अम्माजी मंदिर पहुंचे। यहां पर दक्षिण भारतीय परंपरा के संतों ने उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अम्माजी मंदिर में स्थापित जगतगुरु रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े वरिष्ठ संत मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों को संबोधित भी किया। अयोध्या के अम्माजी मंदिर में स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से जगतगुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गौरतलब है, वैष्णव धर्म के प्रचारक रहे रामानुजाचार्य 120 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए थे। यहां आयोजित कार्यक्रम में जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य, अशरफी भवन मंदिर के महंत श्रीधराचार्य, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सहित अन्य संत महंत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने अगले कार्यक्रम स्थल श्री राम मंत्रार्थ मंडपम और जानकी घाट स्थित आदि मैथिलसान के पीठ चारुशिला मंदिर में जगतगुरु रामानंदाचार्य वल्लभाचार्य महाराज के संयोजन में 10 दिवसीय श्री राम मंत्र महायज्ञ व विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ वे संतों की सभा में शामिल हुए। बता दें कि श्रीराम मंत्र महायज्ञ में 13 करोड़ श्रीराम महामंत्र का जप 501 जापकों की टीम कर रही। इसमें 1 करोड़ 30 लाख आहुतियां 540 यजमान डाल रहे हैं। ये महायज्ञ में 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक संत सम्मेलन चारुशिला मंदिर में हो रहा है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे के लगभग अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की। दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या के दौरे पर थे और रामानुजाचार्य की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ संतों की सभा में शामिल हुए और साथ ही साथ दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शिरकत की। यदुगिरी राजा मठ मांड्या कर्नाटक के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों को पेंशन वितरण का हो, छात्रों के स्कॉलरशिप का हो, गरीब कन्याओं को शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, गरीबों में अन्न वितरण का कार्यक्रम हो, गौ रक्षा का कार्यक्रम हो, मठों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो, अन्य अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो वास्तव में धर्म के ही भाग हैं। आप देखते रहोगे, आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे मठ और मंदिर अन्न क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाई। और यही मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा, हम इन पूज्य संतों का अनुसरण करें, उस मार्ग पर चले जो हमें एक नई दृष्टि दे सकती हो, और वह सनातन धर्म की मूल्यों का अनुसरण करते हुए भेदभाव और किसी भी प्रकार की इस अव्यवस्था को जो हमें कमजोर करती हो उसे दूर करते हुए लोक कल्याण के लिए न केवल सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मस्थल बल्कि सभी भक्तजन उस परंपरा के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अछूते बनी रहेगी, बल्कि
हम सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करके न केवल भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सफल होंगे, बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से श्रीमद भागवत रामानुजाचार्य जी की इस भव्य प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करने और इस परंपरा को अयोध्या में फिर से स्थापित करने के लिए श्री श्री यदुगिरी यतिराजा नारायण रामानुजाचार्य जीयर स्वामी जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ कि विश्व स्तरीय विराट संत सम्मेलन का दूसरा दिन है, कल अंतिम दिवस है। ऐसा कार्यक्रम अभी तक भारतवर्ष में नहीं हुआ, ऐसा संतों का, वैष्णवों का, सबका कहना है। और ये हमारे पौरुष से नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से ही हुआ है। इसमें हमारे सभी संतों का, वैष्णवों का बड़ा सुंदर योगदान रहा। और कहना यही चाहेंगे कि सभी लोग राम मंत्र में अनुरक्ति रख करके और राम जी के मंत्र का जप करें, इसी से कल्याण है। राम ही भजिए छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। राम जी का भजन साड़ी चतुरता छोड़ करके करना चाहिए। अब आगे की कड़ी में अभी हमारे श्री अवधेशानंद जी महाराज का आगमन होना है, मुनि जी का होना है, सारे अखाड़ों के महापुरुष पधार रहे हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज तो कल चले ही गए। रामानुजाचार्य जगत गुरु श्रीधराचार्य जी महाराज, श्री राघवाचार्य जी महाराज आज रेवासा से पधारे हुए हैं, तो इनके भी प्रवचन आज सुनने का अवसर मिलेगा सब लोगों को। क्या कहेंगे यज्ञ के माध्यम से? आखिरी बात हम क्या कहेंगे, ऐसे ही कृपा निरंतर ठाकुर जी की सब पर बनी रहे और सभी अपने सनातन धर्म के अनुयायी यज्ञ आदि कार्य करके सनातन धर्म का विस्तार करते रहे। बीती रात अयोध्या नगर निगम के मेयर पद के भावी प्रत्याशी व भाजपा नेता शरद पाठक बाबा के आवास पर अज्ञात ट्रक वाले ने हमला कर दिया। आवास पर हुए हमले के बाद शरद पाठक बाबा निकले बाहर तो ट्रक चालक ने ट्रक चढ़ाकर जान से मारने का भी प्रयास किया। पड़ोसियों व निजी सुरक्षा कर्मियों की सजगता के कारण शरद पाठक बाबा की जान बच सकी। इस घटना के बाद हमला करने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, लेकिन आगे साईदाता कुटिया के पास ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए यश पाठक बाबा ने बताया कि साजिश के तहत इस तरह हमला करने की आशंका जताई जा रही है। इस तरह से हुए हमले में शरद पाठक बाबा के आवास पर लगे गेट तथा एक कार 2 स्कॉर्पियो गाड़ी में नुकसान हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात की घटना कैद हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार ट्रक ने आवास पर हमला किया था, लेकिन फिर दोबारा घूमकर आया, फिर किया आवास पर हमला किया। गौरतलब है कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के देवकाली बाईपास चौराहा अंबेडकर नगर रोड पर मेयर पद के भावी प्रत्याशी शरद पाठक बाबा का आवास है। इस मामले की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही घटना का खुलासा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिताजी शरद पाठक बाबा जी, जो कि अयोध्या से मेयर के प्रत्याशी हैं, हम लोग कल लखनऊ से जब लौट रहे थे, माननीय ब्रजेश पाठक जी के हम लोग गए थे CV देने, और जब वहाँ से हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग को ऐसा लगा कि रोनाही टोल प्लाजा के आगे से हम लोग का कोई ट्रक पीछा कर रही है। एक ट्रक ने जो है 2 बार हम लोग के सटाने की कोशिश की, लेकिन 2 गाड़ी और हूटर हम लोगों ने बजा के हम लोगों ने अपनी गाड़ी निकाल ली। और वहाँ हम लोग इसको माइंड नहीं किए कि कोई पीछा हम लोग की कोई ट्रक कर रही है। ये बाईपास जब हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्लो की। स्लो करने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि जो ट्रक हम लोग का पीछा कर रही थी वही ट्रक यहाँ तक आई है और वहीं रुकी हुई है। और जैसे बाईपास से हम लोग घर आए, गाड़ी खड़ी किए, हम हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे यहीं बगल आवास हम लोग लिए हैं, वहाँ गए अपने रूम पे। वो लोग गए, रूम पे जाने के बाद जैसे हम लोग गाड़ी खड़ी करके अंदर आ गए, बस जब 5 मिनट बाद जो है ट्रक आई और एक बैग हम लोग के घर पे टक्कर मार दी। 12 चक्का ट्रक थी। ट्रक का नंबर UP 42 AT 2264 आई है। उस पर जब ट्रक ने टक्कर मारी, तो टक्कर मारने के बाद हम लोगों ने जब बाहर निकले तो ट्रक जो है दोबारा फिर आगे जाके दोबारा फिर राउंड करके वापस आई। वापस आने के बाद वो स्पीड में इतनी वापस आई थी, जैसे उस ड्राइवर का ये मन था कि जितने लोग बाहर आए हैं सबके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाए। लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी जैसे अपनी अपनी राइफल लेके दौड़े तो ट्रक ड्राइवर जो है साइड करके गाड़ी भगा ले गया।
वो जनौरा पेट्रोल टंकी पे जाके खड़ी कर दिया गाड़ी, और हम लोगों ने तुरंत कंट्रोल रूम फ़ोन किया। यहाँ फोर्स आई, अयोध्या कोतवाल साहब आए, कोतवाल साहब ने जो है तुरंत गाड़ी को अपने कब्जे में हिरासत में लिया। उसके बाद कार्रवाई शुरू की। अगर जो है ये पेड़, पहले ट्रक जो है जब स्पीड में आ रही थी तो पेड़ में भिड़ी, पेड़ में भिड़ने के बाद हम लोग के यहाँ जाली पे भिड़ी। अगर पेड़ पे ना भिड़ी होती तो ट्रक जो है सीधा हम लोग के घर के अंदर घुस जाती। तो अभी जो कम नुकसान हुआ है, इससे बहुत अधिक नुकसान हो सकता था। पुलिस प्रशासन तत्काल इसको मामला को संज्ञान में लेके फोर्स के साथ यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया। जैसे CCTV फुटेज भी, कैमरा भी लगा हुआ है, वहाँ से पूरा वीडियो हम लोगों ने देखा। पुलिस प्रशासन कोतवाल साहब भी देखे, और देखने के बाद जो है उन्होंने 1 दिन का समय मांगा कि 1 दिन में पूरी कार्रवाई जांच करके वो हम लोगों को बताएंगे। नहीं, अभी हम लोगों ने आज तहरीर अभी देने जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अब जो है हम लोग जाएंगे। पिछले दिनों हुई बारिश और नेपाल के बैराज से छोड़े गए पानी से सरयू नदी उफान पर है। सरयू के रौद्र रूप ने चारों तरफ बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। बाढ़ से बचने के लिए गोंडा क्षेत्र से नाव के सहारे आ रहे लोगों की नाव बीच मझधार में फंस गई। गनीमत की बात रही कि नाव चलाने वाला पतवार अपनी सूझबूझ से नाव को किसी तरह के पेड़ के सहारे रोक लिया था, जिस वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सकुशल बचा लिया। गौरतलब है कि गोंडा क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग नाव के सहारे सोहावल में बने बाढ़ राहत कैंप आ रहे थे। इसी दौरान उनकी नाव सरयू के उफान में फंस गई। बताते चले कि ढेमुआ पुल को बंद किया गया है, जो कि अयोध्या और गोंडा को यह पुल जोड़ती है। इसलिए लोग नाव के सहारे नदी के रास्ते होकर सोहावल में बने बाढ़ पीड़ित राहत कैंप में पनाह लेने के लिए आ रहे थे। नाव में सवार कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना पाकर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कर सभी लोगों को मोटर बोट के जरिए सरयू की उफान से बचाने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जनपद गोंडा के प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। और आप लोग रो रहे हैं? हमारे परिवार वहाँ पेड़ के नीचे सारे फंसे पड़े हैं और वहाँ एकदम पानी से डूब रहे हैं। अब कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ से यहाँ निकाल लिया जाए। कहाँ फंसी है नाव? ये नाव ये पुल के पच्छू गोंडा माझा में, पुल के पच्छू साइड में। और कोई सुविधा नहीं दिया जाता है कि निकाल के इनका ऊंचे करा जाए। अच्छा, प्रशासन जो है उधर क्या सुविधा उपलब्ध है? कोई नाव कुछ नहीं, कोनो सुविधा नहीं दी गोंडा प्रशासन कोनो। उत्तर प्रदेश सहित अयोध्या में भारी बारिश आम जनमानस को ही नहीं परेशान कर रखी है, बल्कि अब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में भी अवरोध बन गया है। दरअसल बीते 4 अक्टूबर से लगातार हो रही भीषण बारिश के कारण मंदिर निर्माण का कार्य प्रभावित हो गया है और निर्माण के कार्य को पूर्ण रूप से ठप कर दिया है। मंदिर परिसर में मिट्टी में जहां कटान हो रहा है, वहीं भीषण बारिश से उपजे कीचड़ में 2 बड़ी क्रेन मशीनें फंसी हुई है। फिलहाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का दावा है कि मौसम साफ होने के साथ 5 से 7 दिन में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन मंदिर निर्माण में फिलहाल बारिश ने अवरोध उत्पन्न कर दिया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि 4 अक्टूबर से वर्षा के कारण तत्कालीन कठिनाइयां पैदा हो गई। मिट्टी का कटान कीचड़ के कारण परिसर में चलना कठिन हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कार्य में लगी हुई पश्चिम की दिशा में 2 बड़ी मशीनें कीचड़ में फंस गई है। इन सब कारणों से मंदिर निर्माण में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि सूर्य देवता जल्द ही मेहरबान होंगे, मौसम साफ होगा और जल्द ही समस्या का समाधान होगा। 5-7 दिन में तेज गति से मंदिर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अच्छी, ठीक, संतोषजनक गति से चल रहा है। 4 अक्टूबर से वर्षा के कारण तात्कालिक कठिनाइयां पैदा हुई हैं। मिट्टी का कटान, कीचड़, इन सब में क्रेन का चलना कठिन हो गया है। पश्चिम की दिशा में 2 बड़ी मशीनें कीचड़ में धंसी हुई पड़ी हैं। तो इन सब कारणों से थोड़ी बहुत बाधा आई है, तात्कालिक है। सूर्य देवता कृपा करेंगे, 5-7 दिन में सब सूख जाएगा तो कार्य को फिर आबाद गति से जारी रखेंगे। 15 फीट ऊंची कुर्सी तैयार हो जाने के बाद खंभों का लगना भी प्रारंभ कर दिया है।
गर्भगृह में मकराना पत्थर के खंबे खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मकराना का मतलब सफेद मार्बल, उच्च कोटि का व्हाइट मार्बल इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद। रात के अंधेरे में बसों से उतारकर गोलियां चली, इसकी तो प्रशंसा वो खुद भी नहीं करेंगे, वो भी ग्लानि अनुभव करते रहे होंगे, तो कोई भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन जो उनकी अच्छी बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इसे सीखना चाहिए कि राजनेता बनने के लिए जनता में जाना महत्वपूर्ण होता है, किस खानदान में पैदा हुए ये महत्व की बात नहीं है। नजरबंद महिला जिलाध्यक्ष ने पुलिस को चकमा दे आरएम को सौंपा ज्ञापन। अयोध्या जिले में मुख्यमंत्री के आगमन पर मंगलवार को भाकियू की महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडेय द्वारा उन्हें ज्ञापन देने की घोषणा के बाद से पुलिस प्रशासन ने यूनियन के तमाम पदाधिकारियों को देर रात से उन्हें आवास पर ही नजरबंद कर रखा था। वहीं मंगलवार को दोपहर बाद भाकियू महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडेय ने अपने पूरा बाजार स्थित आवास से पुलिस को चकमा देकर वहां निकलकर अपने साथियों के साथ अयोध्या के बूथ नंबर 4 पहुंची। पुलिस वहां उन्हें घेराने की कोशिश की, परंतु सुमन पांडेय ने वहां भी पुलिस को चकमा देते हुए हाईवे स्थित जय सर्विस स्टेशन तक पहुंच गई, जहां उन्हें सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी ने कब्जे में लेकर आरएम अयोध्या को बुलवाकर ज्ञापन दिलवाया। मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि बीते 9 अक्टूबर की रात कोतवाली नगर के साहबगंज चौकी अंतर्गत खुर्दाबाद निवासी एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत लेकर चौकी गई थी। उसी दौरान जब वह मीडिया को अपनी बात बता रही थी तभी वहां फोर्स के साथ पहुंचे कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हुए हल्का बल का प्रयोग किया गया था, जिसमें यूनियन के मंडल महासचिव श्रीराम वर्मा के सीने में चोट आई थी, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था। उक्त घटना से यूनियन को काफी ठेस पहुंची, जिसके चलते आज यूनियन ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें जिले के अधिकारियों के इस व्यवहार से अवगत कराने का निर्णय लिया गया था। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर ज्ञापन के बाद भी दोषी कोतवाल व अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वह प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे कार्यवाही की मांग किया जाएगा। मामला साहबगंज चौकी है, जिसमें थाना इंचार्ज साहब महिलाओं के साथ में बेइज्जती किया गया, महिलाओं को बद्दी तरीका पकड़ा गया, जहां नहीं पकड़ना चाहिए वहां पकड़ा गया। उसमें हम कप्तान साहब से मिलकर ज्ञापन दिए हैं। कप्तान साहब एसपी सिटी साहब को दिए हैं जांच में। इसमें हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। आज के हमारी ये थी मंशा कि हम मुख्यमंत्री से मिल के उनके विषय में बताएं कि आप यहाँ महिलाओं को सुरक्षा के लिए कहते हैं अयोध्या में जिले में महिलाओं सुरक्षा है, नहीं सुरक्षा है। मैं कहना चाहते हैं महिला नहीं सुरक्षा है। आपके ही विभाग की पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के साथ में महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है। ये आज की हमारा यहाँ चाहते हैं कि वहाँ का जो चौकी इंचार्ज है और थाना इंचार्ज है वो सस्पेंड हो। ये हमारी मांग है आज की। सुमन पांडे, भारतीय किसान महिला जिलाध्यक्ष। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री को, यहाँ के एसडीएम महोदय हम लोगों को मिलने नहीं दिया है। यहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जनता के हैं, जनता ने उनको चुना है, जनता से मिलने का उनका अधिकार, जनता को मिलने देना चाहिए। लेकिन कल ही परसों इन लोगों ने अवगत करा दिया था जिले के लोगों ने कि कुछ समस्याएं उसके बाद संबंध में मिलना है, लेकिन जिला प्रशासन मिलने नहीं दिया। जिला प्रशासन ज्ञापन लेकर गया है, एसडीएम के द्वारा जो बताया गया है यहाँ जो है, और माननीय मुख्यमंत्री को भिजवा दिया जाएगा। अगर मेरी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सीधा हम लोग इस बार जो है मंडल आयुक्त से मिलेंगे, उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाएंगे, क्योंकि एसएसपी और डीएम का दरवाजा किसान खटखटा चुका है, कई बार खटखटा चुका है, कोई न्याय नहीं मिल रही है। महिलाओं के साथ अवैध व्यवहार किया गया है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। इस जो है 18 तारीख को यहाँ फैजाबाद में पुनः हमारी एक बैठक होने जा रही है प्रदेश स्तर की। उससे पहले अगर 17 तक जो है इसका निर्णय नहीं आया, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 18 को जो भी हमारे नेता लोग आएंगे प्रदेश के, राष्ट्र के, जो भी निर्णय लेंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। दिनेश कुमार दुबे, प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन, टिकैत। जिला अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 6।
अयोध्या डेंगू से पीड़ित रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 5 से 6 हो गई। पीड़ितों के तीमारदारों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर आते ही नहीं है। दवाओं का अभाव तो है ही, साथ ही केवल पैरासिटामॉल टैबलेट ही दी जाती है। आपको बताते चले अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है जब डेंगू का कहर जारी है। जब इस विषय पर डॉक्टर आशीष पाठक ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तीमारदार को चाहिए कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। उनके जैसे वो प्लेटलेट कम है, 39 है, लीवर में इन्फेक्शन है और कल हम लेके आए भर्ती करा दिए और एक बाटल कल चढ़ाए हैं, वो इंजेक्शन आज कुछ नहीं, न सुई न दवा, आज तो कुछ नहीं मिला है। आज न सुई न दवा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ क्या कि जांच कराओ ब्लड की, फिर वही सुबह आए थे। दवाई पैरासिटामॉल दिए हैं और कुछ नहीं दिए। अब क्या कहना चाहेंगे, अब यही है कितना ध्यान रख रहे हैं डॉक्टर लोग, कितना ख्याल कर रहे हैं। शीला सिंह। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अयोध्या से, पुलिस लाइन से। कल शाम को। सुविधाएं अच्छी हैं, जो भी डॉक्टर हैं सब लोग आते हैं, विजिट करते हैं, अच्छा है, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवाओं का भी अभाव नहीं है। वो ये प्लेटलेट से थोड़ा कभी कभी हो जाता है कम। से प्लेटलेट के मामले में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे डोनेट होने के कारण भी प्लेटलेट नहीं मिल पा रहा है डेंगू विभाग को। यह हमको तो यही लग रहा है कि जितना डोनेट होता है, आप सुबह से काउंटिंग कर लीजिए ब्लड बैंक में और उसके बाद में आप देखिए कि प्लेटलेट कितना बन रहा है। प्लेटलेट ब्लड डोनेट होने के बाद में आप ये समथिंग मान के चलिए, जो वार्ड है, वार्ड में कितना समथिंग बेड है डेंगू लाइन में, आप मान के चलिए 8 से 10 बेड, और 10 पेशेंट को प्लेटलेट सुबह से लेके शाम तक 50 डोनेट होता है ब्लड बैंक में, तो क्या 10 बेड को जो है प्लेटलेट संभावना नहीं है मिलने को? कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हो रही है, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रही है। हमने कई बार डॉक्टर साहब ने अपील किया, डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, ये ब्लड बैंक वालों की गलती चल रही है। नहीं, पैसे की कोई डिमांड नहीं करते हैं, केवल नहीं बोलते हैं, और पेशेंट को बार बार वो बोलते हैं कि सुबह मिलेगा, सुबह से लेके शाम बीत जाता है। हम लोग जाते हैं बाहर से, प्लेटलेट क्यों मिल रहा है? या तो आप सरकारी उससे जो है बाहर में डिवीट कर रहे हैं, या तो सरकार को जो है यहाँ के। मेरा नाम विशाल सिंह है। 5 दिन हुआ। डेंगू वार्ड में मरीज 5 से 6 मरीज लगभग भर्ती हैं, डेंगू के मरीज, और डेंगू के मरीज आ रहे हैं जिनको भर्ती करने की आवश्यकता हो रही है, उनको भर्ती किया जा रहा है। जिनका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहा है, उन्हीं को भर्ती किया जा रहा है। और डेंगू वार्ड में विशेष जो डेंगू से पीड़ित हैं, उन्हीं मरीजों को रखा जा रहा है। उनके लिए मच्छरदानी उनको दी जा रही है, और केवल वही दवा दी जा रही है जो डेंगू के लिए उपयोगी है। बगल में पेशेंट माहौल है, तो क्या करेंगे आप? नहीं, सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और साफ सफाई जो है सफाई प्रशासन, जिला प्रशासन सफाई के लिए हमेशा ध्यान रखता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज के अटेंडेंट भी सामान जो लाते हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे भी होता है, लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया है। जिस तरह से यहाँ पे प्लेटलेट और ब्लड भी पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पे, जैसा कि मरीजों की ढूंढ होती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट और पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध है। CMS हमारे CMS वीरेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा विभिन्न लोगों को मुफ्त में भी वो उपलब्ध करवा देते हैं, जिसकी जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो उपलब्ध करवा देते हैं। डेंगू से मरीज जो है अपने घर में, या जो मरीज हैं या जो मरीज नहीं हुए हैं, इस समय जो है असमय बारिश का मौसम है, ये अपने घर के चारों तरफ साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। जो डेंगू का मच्छर है वो एडीज मच्छर होता है, वो साफ पानी में पलता है। और इसका अब जैसे एसी का पानी हुआ तो वहाँ पे एसी का पानी एकत्रित ना होने दें, ये ध्यान रखें। और अगर डेंगू हो जाता है तो डेंगू
में अपना जांच जरूर करवाएं। और डेंगू में बहुत सी दवाएं नहीं ली जाती है जो प्लेटलेट को कम करती हैं। जैसे पेन किलर आप लोग ले रहे हैं, डेंगू में बहुत से एंटीबायोटिक भी लोग ले लेते हैं, तो वो नहीं चलना है जो प्लेटलेट को घटाता है। डेंगू वायरल डिजीज़ है। ये अगर आदमी अपना ध्यान पान डिहाइड्रेशन ये सब मैनेज कर ले तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। प्लेटलेट डाउन होने की दिशा में आदमी को इंटरनल ब्लीड होने लगता है, खाली टट्टी होने लगती है, गम से ब्लीड होने लगता है। तो जी ऐसी दशा में आदमी सीरियस हो जाता है, जिससे जानलेवा भी हो जाता है कभी कभी। डॉक्टर आशीष पाठक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।